हाय हेलो नमस्ते। आप देख रहे हैं मिलिट्री समरी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। जितने भी ताज़ा तरीन खबरें निकल कर आ पाई हैं बीते 24 घंटे में, एक रिपोर्ट हम आपको देंगे आसान भाषा में। आज तारीख है 7 दिसंबर 2025 की। वीडियो की शुरुआत हम खेरसौन से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बात करने के लिए नहीं है। हम बात करते हैं थोड़ा सा डीप रियर से। लुहांस्क राज्य में कुछ वीडियोस निकल कर आई थी। यहाँ पर कुछ एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक्स देखी गई थी जो कि मैं लोड करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। ये लोड हो भी चुकी है। इसमें एक खास बात आप देख सकते हैं, शायद आप देख पाए, यहाँ पर कोहरा बहुत ज्यादा हो रखा है। इस ड्रोन वीडियो में हमें ये पता चलता है कि इस समय यूक्रेन में बहुत ज्यादा कोहरा देखने को मिलता है, जिसके कारण से रूसी सेना को काफी एडवांटेज देखने को मिलता है क्योंकि रूसी सेना ठंड के मौसम में लड़ने की आदी है, एक्सपीरियंस्ड है। बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट लाइन की कुछ सफलताओं की। पहली सफलता ये देखिए, ये हुलियापोल शहर के पास निकल कर आई है सफलता। ये एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर इसको मार्क किया गया था। वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेट करती हैं, जिनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बीते 24 घंटे में 205 यूक्रेनियन सैनिक, एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 10 मोटार व्हीकल, 4 आर्टिलरी गन और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन ये तबाह किए गए थे। खेरसौन फ्रंट लाइन की भी हम देख लेते हैं रिपोर्ट। यहाँ पर बात करें, नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। 45 यूक्रेनियन सैनिक, एक अमेरिकन सप्लाइड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, एक अमेरिकन मेड M777 आर्टिलरी सिस्टम हॉबिट्जर और 10 पिकअप ट्रक, 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, 2 एम्यूनेशन डिपो छोटे छोटे जहाँ पर कुछ गोला बारूद स्टोर करती है यूक्रेनियन सेना, ये सब तबाह किए गए थे रूसी सेना के द्वारा। आगे देखते हैं, एक छोटी सी सफलता यूक्रेन के लिए निकल कर आई है। तीखे गांव, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये यूक्रेन के कंट्रोल में दिखा दिया गया है। बहुत सारे काउंटर अटैक्स के आधार पर ये एक छोटी सी सफलता यूक्रेन ने अर्जित की है। यहाँ पर छोटी सी एक सफलता देखने को मिली है। बीते 2 दिन से हमें देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक्स कुछ छोर पर तेज हो चुके हैं। कुपियांस्क फ्रंट लाइन में कुछ काउंटर अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो फ्रंट लाइन है, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से यूक्रेनियन काउंटर अटैक्स। पक्रोव्स्क मिर्नोग्राड की बात करते हैं। ये गांव जो आप देख पा रहे हैं, रिवने गांव, ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। और रिपोर्ट की हम बात करें सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की, तो इसमें आधिकारिक पुष्टि है इस बात की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि ये गांव पर कब्जा कर लिया है रूसी सेना ने और बीते 24 घंटे में 480 सैनिक, 4 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 2 मोटार व्हीकल यहाँ पर तबाह किए गए थे। और ये जो बीचों बीच का इलाका है, यहाँ पर अगर कोई यूक्रेनियन सैनिक अगर जीवित है तो फिर ये तबाह हो रहे हैं और यही इनकी डेस्टिनी अभी के लिए देखने को मिलती है। ये इनके पास 2 ही रास्ते हैं, अगर कोई जीवित बचे हैं तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। इनके पास 2 ही रास्ते अब रहते हैं, या तो ये सरेंडर कर दे या तो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये वीडियो में आप देख पाएंगे बहुत सारे नुकसान, मतलब बहुत बहुत सारे नुकसान। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी है, 3 मिनट की है, जिसके कारण बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कुछ दृश्य ही मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें भी आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत लंबी लाइन है ध्वस्त, मतलब बेकार यूक्रेनियन आर्मर्ड व्हीकल्स और पिकअप ट्रक्स, गाड़ियां जो कि सप्लाई सपोर्ट लेके आते हैं इस इलाके के आसपास। आगे बात करते हैं, कॉन्स्टेंटिनोवका में ये सफलता ये जोड़ दी गई है, ये देख सकते हैं आप। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो ये एक सफलता है रूसी सेना की, लेकिन अभी इस बात को साबित करने के लिए ज्यादा वीडियो सबूत है नहीं। मैं लाल रंग में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा मैदानी इलाके से भी मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए जब वीडियो सबूत आ जाएंगे तो फिर हम इस पर और डिटेल से चर्चा करेंगे। सेम हाल है इस गांव का। यहाँ पर उत्तरी छोर से एनसर्कल करने की कोशिश कर रही है, उत्तर छोर से आगे बढ़ रही है रूसी सेना और अभियान चल रहा है, ऑफेंसिव है, बहुत खतरे का ऑफेंसिव है। लेकिन जो भी है, देखते हैं रिजल्ट्स क्या होते हैं। और कुछ बहुत
खराब खबर आ रही है सिवियर्स्क से भी यूक्रेन के लिए। ये एक सफलता पहले देखिए ये मार्क की गई है रूसी सेना के खाते में। और रिपोर्ट की भी बात करते हैं हम, युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखेंगे तो 190 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिला है बीते 24 घंटे में, और कुछ प्रकार प्रकार के उपकरणों के नुकसान जो कि अक्सर देखने को मिलते हैं। एक और एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक वीडियो वैसे ये था यहाँ पर, लेकिन इसके आधार पर अभी ये पहचाना नहीं जा सका है अभी तक कि यहाँ पर वाकई में रूसी सैनिक कंट्रोल की स्थिति में है या नहीं। इसी के लिए अभी केवल इतनी ही सफलता दिखाई गई है। थोड़ा और एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे जिसके बाद आपके पास हम फाइनल रिपोर्ट लेकर आएंगे। जो कुछ भी होगा, अगर सफलता होगी तो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। कुपियांस्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है यहाँ पर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ये देखिए पहले एक रूसी सफलता यहाँ पर, ये पूरा इलाका पहचाना गया है रूसी सेना के कंट्रोल में, जिसमें कि ये गांव का बहुत सारा रिहायशी इलाका भी शामिल है। ये एक गांव बहुत लंबा फैला हुआ है, ये भी ये घर आप देख पा रहे हैं, ये सब इसी गांव का भाग है। दूसरी तरफ एक ये यूक्रेनियन सफलता, ये काउंटर अटैक्स के माध्यम से देखने को मिली है। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ही बताऊंगा, क्योंकि एग्जैक्टली अब मैप के माध्यम से कितना क्या ही कोई एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन पीले रंग में, ये लाल रंग में एरोज मैंने खींच दी जो कि रूसी सेना के मूवमेंट्स को दर्शाती हैं। ये पीले रंग में मैंने एरोज खींच दी जो कि यूक्रेनियन सेना के मूवमेंट्स को दर्शाती हैं। और बात यही खत्म नहीं होती, कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर यूक्रेनियन सेना के द्वारा काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं। यहाँ पर अभी के लिए ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। हालांकि रूसी सेना इन काउंटर अटैक्स का मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अभी के लिए इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है रूसी सेना के लिए। लेकिन अब आपको आज की वीडियो के थंबनेल की खबर बताते हैं, जिसके आधार पर एक थंबनेल बनाया गया था। दो थंबनेल वैसे मैंने लगाए थे टेस्टिंग के लिए। एक तो यूक्रेन पर हुए ड्रोन हमलों के आधार पर है, और दूसरा यहाँ पर इस एरिया के आधार पर है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये जो एरिया देख पा रहे हैं, मैं आपको अप्रोक्सीमेट करके दिखाता हूं। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। ये जो पानी का जो झील है, इसके इधर उत्तर छोर में ये जितना भी इलाका है जो कि मैंने ये पीले रंग में हाईलाइट कर दिया, ये रूसी सेना का नया ऑफेंसिव देखने को मिलने वाला है जल्दी ही। यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर दो बांध हैं। पहला बांध है ये, आप देख सकते हैं, इसको तोड़ दिया गया है, या कहें तोड़ नहीं दिया गया है, इसको ध्वस्त तबाह कर दिया गया है रूसी सेना के द्वारा मिसाइल हमलों में क्या, फैब बॉम्ब्स भी यहाँ पर आराम से पहुंच सकते हैं। ये रेंज में है फैब बॉम्ब्स की बहुत आराम से। और देख सकते हैं आप, बाढ़ की स्थिति निर्मित हो चुकी है इस बांध में। इसका एक कॉन्सिक्वेंस तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये बात खत्म नहीं होती। ये एक बांध रूसी सेना ने ध्वस्त कर दिया, और दूसरा बांध यहाँ कहीं और भी है। एक मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ या जो भी है यहाँ पर। जी हाँ, ये सप्लाई रोड, ये जो सप्लाई रोड है ये भी तबाह की जा चुकी है। आप खुद इस मैप के माध्यम से ही देख सकते हैं, ये बहुत पहले ही तबाह की जा चुकी थी हालांकि। और थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, एक ये जो सप्लाई रोड है ये भी तबाह की जा चुकी है रूसी सेना के द्वारा। और इनके माध्यम से अगर मैं आपको अपना फाइनल कंक्लूजन बताने की कोशिश करूं, तो आने वाले समय में रूसी सेना के द्वारा कुछ इस प्रकार के ऑफेंसिव किए जाएंगे। अगर रूसी सेना यहाँ से कुपियांस्क से थोड़ा सा ईस्टवर्ड्स नहीं वेस्टवर्ड्स, हाँ पश्चिम की ओर इस तरीके से एडवांस करने में सफल रहती है, तो उत्तरी छोर में यहाँ पर जितने भी ये इलाके हैं, यहाँ पर सप्लाई सपोर्ट थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाएगा। हालांकि ड्रोन्स के माध्यम से आजकल सप्लाई सपोर्ट आ जाता है। आसमानों में उड़ने वाले ड्रोन्स के माध्यम से कुछ खाने पीने के सामान या कुछ हल्के बंदूक की गोलियां या ऐसा कुछ पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी यूक्रेनियन सैनिक होंगे, ये इंसर्कलमेंट जैसी स्थिति में आ जाएंगे। अगर मेरी ये बात सही होती है, रूसी सेना ये कर पाती है, तो ये प्लान तो है रूसी सेना का। अब ये कितने अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएगी, यहाँ तक अगर पहुंच जाती है रूसी सेना, तो फिर ये बहुत सारा एक इलाका एक तरीके से बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसको काउंट किया जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं, ये प्लान है, प्लान एग्जीक्यूट हो पाता है या सफल नहीं, सफलता से देखते हैं, वक्त ही बताएगा। ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, 220 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान।
इसमें मेंशन था लास्ट में, नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, 210 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान। ये सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं एक और थंबनेल की, जो खबर है। पहला थंबनेल तो मैंने आपको समझा दिया कि एक प्लान्ड ऑफेंसिव जो है रूसी सेना का, ये जल्दी ही जो होने वाला है। और दूसरा थंबनेल, यूक्रेन पर होने वाले हमले, लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं, और डबल किंजल स्ट्राइक ऑन क्रेमेंचुक। क्रेमेंचुक नाम से ये जो शहर है, यहाँ पर आप अगर देखें, या मैं अगर देखूं, तो यहाँ पर यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी देखने को मिलती है। ये है यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, जिस पर कि पहले भी मिसाइल हमले हुए थे। मेरे ख्याल से पिछले महीने की बात है, या पिछले के पिछले महीने की बात है। शायद कुछ थोड़ा बहुत रिपेयर का काम कर दिया गया होगा यूक्रेन के द्वारा, लेकिन उसके बाद ये चीज ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई। शायद अगर आप देख पाए, ये बहुत दूर से वीडियो लिया गया था, लेकिन हाँ, ये जो आप आगजनी, ये जो एक्सप्लोजन आप देख पा रहे हैं बहुत दूर से, ये इसी जगह पर हो रहा है, क्रेमेंचुक ऑयल रिफाइनरी में। और एक और खास बात यह है जानने वाली, कि आज लगातार 3 दिन से यूक्रेन में रूस के बहुत भारी पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। आज की संख्या भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं आज का मैप क्या है ड्रोन और मिसाइल के रूट। ये देख सकते हैं आप, निचले इलाके से ड्रोन क्राइमिया से लॉन्च हुए थे, और बाकी जगहों से ये पीली रेखाएं ड्रोन को बताती हैं, और ये एक्सप्लोजन जो है, आग जैसे ये कुछ आइकन दिख रहे हैं, ये टारगेट्स को बताते हैं। इसमें ये नीले रंग की जो आइकन है, ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ये दर्शाते हैं। और ये जो 3 एक्सप्लोजन आप देख पा रहे हैं एक ही जगह, ये है क्रेमेंचुक ऑयल रिफाइनरी, यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। 3 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं। आज की संख्या की बात करें, 246 निकल कर आती है, जिसमें कि 241 ड्रोन्स हैं, 3 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिसमें कि एक हैरानी की बात बताऊं, ये केवल आज की बात नहीं है, ये अक्सर होता है। आज भी यूक्रेन ने क्लेम किया कि 3 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स में से 2 को इन्होंने मार गिरा दिया, इनके एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये बहुत हवाई बात है, मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूं। मैं ये कोई बाइस्ड रिव्यू नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ कारणों से यूक्रेन के भी अपने कारण हैं, जिनके तहत यूक्रेन को ऐसी खबरें देनी पड़ती हैं एयर डिफेंस रिपोर्ट में भी। और 2 इस्कंदर-M बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई थी रूस के द्वारा, जिसमें से कि दोनों को मार गिरा दिया इन्होंने। लेकिन ये बात भी पूरी तरीके से झूठ है, मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूं। यूक्रेन के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकें। यूक्रेन के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि क्रूज मिसाइल्स को मार गिरा सकते हैं, लेकिन पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम हो गए, या फिर आयरिस टी एयर डिफेंस सिस्टम हो गए, जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम अभी यूक्रेन के पास मौजूद हैं, अगर कुछ हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा तो नहीं है, बहुत सीमित रूप से कुछ मौजूद हैं, लेकिन ये क्रूज मिसाइल के लिए उपयोगी है, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए। बैलिस्टिक मिसाइल के लिए अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम उपयोगी है, लेकिन वो अमेरिका ने आज तक सप्लाई किया नहीं, क्योंकि उसकी मिसाइल्स बहुत ज़्यादा सीमित हैं, बहुत ज़्यादा सीमित है अमेरिका के पास खुद, और वो इजराइल को देता है अमेरिका उपयोग करने के लिए। जब खास करके अभी रिसेंटली, जब कुछ महीने पहले ईरान के साथ युद्ध हुआ था इजराइल का, उसमें 3rd एयर डिफेंस सिस्टम ने ही इजराइल की रक्षा की थी। अगर 3rd एयर डिफेंस सिस्टम ना हो पाता, तो इजराइल में बहुत बहुत ज़्यादा खराब हालात हो जाते ईरानियन मिसाइल्स के कारण। खैर, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या जारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ट्रूप्स ऑन डोनबास, यूक्रेन जेलेंस्की को से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप किसी भी हालत में डोनबास से अपनी सेनाएं पीछे मत खींचिए, और अपनी धरती रूस को मत दीजिए। और यूरोप तैयारी में है कि 2030 तक, या इससे पहले, रूस के साथ एक पूरा फुल ब्लोन, एक पूरा प्रॉपर युद्ध, वॉर यूरोप लड़ेगा। इसकी तैयारी में चल रहा है यूरोप। हालांकि मेरा मानना है कि 2030 तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा यूरोप को, उससे काफी पहले ही यूरोप का ये जो सपना है, यूरोपियन लीडर्स का ये जो युद्ध लड़ने का सपना है रूस के साथ, ये पूरा हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये साल 2026 में होगा, ये साल 2027 में होगा, ये वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, 2030 के पहले ही ये हो जाएगा, अगले 1-2 साल में हो जाएगा, जिस हिसाब से हालात आगे बढ़ रहे हैं। जेलेंस्की की बातचीत हुई थी विक्टॉफ और एक और अमेरिकन ऑफिशियल्स के द्वारा। यूक्रेन ऑनेस्टली वर्क कर रहा है, काम कर रहा है,
शांति लाने के लिए, ऐसा इनका कहना है। क्या काम कर रहा है ये तो यही बेहतर बता सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है ये बात। और अगली खबर एक और देखता हूँ, आर्म सप्लाईज। अमेरिका आर्म सप्लाईज बढ़ा देगा यूक्रेन को क्रिसमस के पहले, विल इंक्रीज आर्म सप्लाईज टू यूक्रेन बिफोर क्रिसमस। एट द सेम टाइम द यूएस इज प्रिपेयरिंग यूरोप फॉर नाटो विदाउट वॉशिंगटन आफ्टर 2027। कीव पोस्ट, ये अमेरिकन अखबार, ये यूक्रेनियन अखबार है। मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूँ, ये एक यूक्रेनियन अखबार है। इसकी रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका अभी इस क्रिसमस को के पहले यूक्रेन को सप्लाईज कुछ तेज कर देगा। हालांकि सप्लाईज अभी अमेरिका कुछ भी नहीं दे रहा है यूक्रेन को, हथियार के नाम पर जीरो हथियार, जीरो, लिटरली जीरो हथियार दे रहा है इस समय। और हो सकता है कुछ दे दे, और अमेरिका यूरोप को तैयार कर रहा है कि आपको अमेरिका के बिना ही अपने आप पर खड़े होना पड़ेगा, अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। 2027 के बाद ये हाल हो जाएंगे। मेरा मानना है कि ये बात बिल्कुल सत्य है। अमेरिका बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं संभाल सकता। चाइना अगर ताइवान की ओर कुछ करने लगता है तो वहां भी संभालना पड़ेगा। ईरान अगर इसराइल की ओर कुछ करने लगता है तो वो भी संभालना पड़ेगा। और यूरोप तो चाहता है रूस से युद्ध लड़ना। ये सारी चीजें एक साथ नहीं संभाल सकता अमेरिका। अमेरिका के पास इतनी क्षमता नहीं है, ना ही इतना गोला बारूद है, ना ही इतने सैनिक हैं, ना ही इतनी हिम्मत है कि रूस, चीन और ईरान के साथ एक साथ 3 मोर्चों पर अलग अलग युद्ध सह सके। अमेरिका, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप जरूर बता सकते हैं। मैंने अपनी राय बताई, हो सकता है मैं सही हूं या सही ना भी हूं, लेकिन देखते हैं। हम तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं। खैर, मिलिट्री कोऑपरेशन, ये कोई बहुत खास खबर नहीं है। यूक्रेन अटैक ऑन ऑयल फैसिलिटीज, नेशनल इंटरेस्ट राइट सेड यूक्रेन अटैक्स ऑन ऑयल फैसिलिटीज आर काउंटर प्रोडक्टिव, दिस दे में इवन हेल्प द क्रेमलिन प्रॉफिट फ्रॉम हायर प्राइसेस। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन रूस में जो ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है, ये रूस को थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचा रहा है। हो सकता है कि रिपेयर करने के जो खर्च हैं वो रूस को आ रहे हों, लेकिन रूस में इतनी सारी रिफाइनरीज और रूस इतना बड़ा देश है कि एकदम से रूस की पूरी ये जो रिफाइनरिंग ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी है, इसको खत्म नहीं कर सकता है यूक्रेन। लेकिन हाँ, इन ड्रोन हमलों से ये होता है कि जब रूस की रिफाइनरीज को नुकसान होता है तो दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें और ज्यादा वृद्धि होती है, इनमें महंगा हो जाता है कच्चा तेल, जिसके कारण रूस को फायदा होता है, क्योंकि रूस बहुत सारा भर भर के तेल चीन को बेचता है, भारत को बेचता है, अफ्रीकी देशों को बेचता है। और ये रूस के लिए एक फायदे की बात है, कुछ नुकसान कुछ फायदा, और ये खेल चलता रहता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।